राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के लिए गए 10 अवतारों के बारे में और 9 ग्रहों के बारे में। 10 अवतार और 9 ग्रह एक दूसरे से कैसे संबंधित है वो जानते हैं। देखिए, जब भी परमात्मा अंश इस पृथ्वी पर आते हैं जीवांश के रूप में, तो वो किसी ना किसी ग्रह से अवतरित होते हैं। भगवान राम का अवतार भगवान विष्णु ने जो लिया वो सूर्य ग्रह से अवतरित हुए हैं। सूर्य ग्रह जिस प्रकार से मान सम्मान, पिता, सरकार, राजा, इस तरह से हम देखते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भगवान राम का जो जीवन है वो एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हें मान सम्मान और पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष का वनवास उन्होंने लिया और उसके पश्चात भी उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना की। एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो जिस तरह से हम देखें तो ये जो अवतार है वो सूर्य प्रधान है। वहीं यदि हम बात करें भगवान कृष्ण के अवतार की, तो ये चंद्रमा से अवतरित हुए हैं। जिस तरह से यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। चंद्रमा प्रधान लोगों के पास एक अच्छा व्यक्तित्व और एक जैसे कह सकते हैं मनमोहन छवि होती है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जब आप देखते हैं जीवन, तो ये माता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक द्वंद्व रहा है, भावनाओं से संबंधित द्वंद्व रहा है। द्वंद्व नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि भावनाओं से जुड़ाव और अलगाव दोनों ही रहा है। और कहीं न कहीं उन्होंने अपने इस अवतरण में यही सिखाया है कि किस तरह से जो भावना है उसके से जुड़कर भी उसके बाद में उसे छोड़ना पड़ता है और इस तरह से छोड़ना, जुड़ना, ये सारी चीज़ें सिखाई। और वहीं यदि बात करें तो अपने गीता के ज्ञान में भी उन्होंने बहुत कुछ जीवन का एक संदेश दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन का एक पूरा रूप जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया कि किस तरह से हमें जीवन को जीना चाहिए। भागवत गीता में उन्होंने जिस प्रकार से समझाया, तो ये भगवान कृष्ण का अवतार चंद्रमा प्रधान है। वहीं यदि हम बात करें भगवान नरसिंह का अवतार, तो जिस तरह से ये नरसिंह का अवतार भगवान विष्णु ने लिया भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस जो कि प्रहलाद के पिता ही थे, उनका उसका वध करने के लिए और उसे प्रताड़ित यातनाओं से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह जिस तरह से एक सैनिक के समान या एक रक्षक के समान देखा जाता है और मंगल ग्रह से आत्मबल और जिस तरह से देखा जाता है वो सारी चीज़ें जो है रक्षा और प्राणों की रक्षा और जो गुस्सा, क्रोध, ये सब कह सकते हैं। तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक क्रोध के रूप में मंगल ग्रह का अवतार है। यदि हम बात करें भगवान बुद्ध के अवतार की, तो यह जो अवतार है वो बुध ग्रह से संबंधित होकर देखा जाता है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपना जो अवतार लिया और उन्होंने ज्ञान और उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली थी और जो ज्ञान उन्होंने दिया और जो प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ जीने का दिया, जिस तरह से प्रैक्टिकल वे में कैसे जीवन जिया जाए, तो देख सकते हैं कि ये बुध ग्रह प्रधान अवतार है। बात करें वामन अवतार की, तो ये गुरु ग्रह से अवतरण हुआ है इस अवतार का, जहाँ पर ये राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए एक ब्राह्मण बालक के रूप में जाते हैं और उनसे दान में 3 पग जमीन मांगते हैं। तो 3 पैर जमीन को लेते हुए वो आकाश, पाताल और स्वर्ग सब कुछ नाप लेते हैं जिस तरह से, और उसके बाद में राजा बलि को पाताल का राजा बनाते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो उन्होंने ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए अवतरण लिया। वहीं यदि हम बात करें, भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया जो कि कछुए का आकार था और जो समुद्र मंथन था उसमें अंदर जो कछुआ ने उस स्थायित्व देने के लिए, उस समुद्र मंथन को पॉसिबल बनाने के लिए कछुए का अवतार लिया, जिसमें जो रस्सी के रूप में वो नाग देवता थे और जिस तरह से वो सारा जो प्रोसेस हुआ समुद्र मंथन का, उसी प्रकार से देखें तो शनि ग्रह से प्रधान ये अवतार है। जिस प्रकार कछुआ धीरे धीरे चलता है, शनि ग्रह का भी जो है धीरे धीरे चलते हैं। और वहीं देखें तो जिस तरह से कर्मों का फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद में जो रिजल्ट्स निकलते हैं, उसी तरह से समुद्र मंथन के दौरान जिस तरह से मंथन होने के बाद जो विष और अमृत निकले थे और जो भी चीज़ें निकली थी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी सब तरह की, तो कह सकते हैं कि वैसे ही हमारे कर्मों का फिल्ट्रेशन होता है। शनि ग्रह भी करते हैं फिल्ट्रेशन, इसी प्रकार से
हमारे लाइफ को मंथन करते हुए, तो ये कूर्मा अवतार था। वहीं यदि हम बात करें भगवान विष्णु के शुक्र के रूप में, शुक्र ग्रह से संबंधित अवतार को देखें तो परशुराम अवतार माना जाता है। परशुराम भगवान जो थे वो ब्राह्मण थे अपने जन्म से, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय के प्रधान भी उन्होंने अपना कर्म किया, यानी कि क्षत्रिय के रूप में वो लड़े भी। ये वो शुक्र ग्रह हैं जो शुक्राचार्य दैत्य गुरु से संबंधित होकर देखे जाते हैं। ये भोग विलासिता वाले या लग्जरी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल वाले शुक्र ग्रह से हम इसे रिलेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि ये शुक्र ग्रह जो हैं वो बहुत बाद में भगवान शिव ने जिस तरह से निगल लिया था शुक्र ग्रह को, और उनके पेट में काफ़ी साल तक तपस्या की थी शुक्र ग्रह ने, उसके बाद में ये सारे फलस्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले शुक्राचार्य दैत्य गुरु हुआ करते थे और उन्हें हमेशा लगता था कि हमारे साथ इनजस्टिस है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे, या जिस तरह से एक इनजस्टिस के रूप में, और नॉलेजेबल भी हैं शुक्राचार्य, लेकिन जिस तरह से एक जो उनका साइड है लेने का वो दैत्यों का साइड था, ऐसा कह सकते हैं। और परशुराम अवतार में उन्होंने एक ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के क्षत्रिय के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया और रक्षा की लोगों की, और इस तरह से कह सकते हैं कि ये शुक्र ग्रह से संबंधित ये अवतार है। वहीं यदि हम बात करें वराह अवतार की, तो ये जो अवतार है राहु प्रधान अवतार है, राहु ग्रह से संबंधित है। जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक बोर के रूप में उन्होंने, उनका जो हेड पार्ट है इसमें बोर का है और वराह का है, और अपने धरती को बचाने के लिए जल के अंदर जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस लेकर गया था पृथ्वी को जल के अंदर, उससे बचाने के लिए वो जिस तरह से लेकर आए बाहर, और ये सारा जो हुआ, राहु ग्रह इल्यूजन ब्रह्म का होता है। राहु ग्रह जो होता है वो इस तरह से देखा जाता है कि उन्हें काफ़ी चीज़ों से संबंधित होकर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इससे इस अवतार का जो उद्देश्य था और जो उन्होंने रूप लिया था, वो एक तरह से उस हिरण्याक्ष को ब्रह्म की स्थिति में डाला, और कह सकते हैं कि राहु ग्रह से इसका अवतरण हुआ है। वहीं यदि हम बात करें भगवान विष्णु का जो अवतार है मत्स्य अवतार, उसमें उन्होंने मछली का अवतार लिया है। ये वो मछली है जो बहुत छोटी ऋषि मुनि को मिली थी, मनु नाम के ऋषि को मिली थी, और उन्होंने ले जाई तो बहुत बड़ी से जैसे जैसे समय बीता गया पात्र छोटा होता गया, और फिर बड़ी मछली के रूप में उन्होंने ऐसा कहा कि प्रलय होने वाला है, और जो जो जड़ी बूटी और जो भी चीज़ें थी जो बहुत ही प्रेशियस थी, उन सबको लेकर के जो नॉलेज की बुक्स वेदास और जो भी स्पीसीज, सारी स्पीसीज लेकर के उन्होंने कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जो सारी स्पीसीज है उसको इकट्ठा करके लेके गए। तो ये मत्स्य अवतार था भगवान विष्णु का, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया। केतु ग्रह से प्रभावित ये अवतार माना जाता है। वही यदि और देखें तो कल की अवतार अभी शेष है, 9 अवतार पूरे हुए। तो देखें तो पौराणिक कथाओं में कल की अवतार के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो आज हमने बात की भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, और 9 ग्रहों से कैसे संबंधित है वो जाना। अगर आपने इसे रिलेट किया है, नॉलेजेबल लगा, तो शेयर कीजिए लोगों से। राधे राधे।